धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हिंदू धर्म के जितने भी गुंडे हैं, लुटेरा जो हैं, जो ठग है, उनको चैलेंज देता है कि तू अपने बाप का बेटा है तो देश की अर्थव्यवस्था को बदल दे तू। लागू नाम कह रहे हैं कि मेरा मकसद है, मेरा सपना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, अपने मिशन के नाम धीरेन्द्र होंगे। शास्त्री का बड़का बाप भी आएगा तो ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू माने नीच, काफिर, लुच्चा, लफंगा, चोर, डाकू। आप ईश्वर को नहीं मानते ये अलग बात है, आप ईश्वरवादी नहीं हैं, आप मानवतावादी हैं। मानवतावादी है। तो आप मानवतावादी होने के नाते ईश्वरवादी के लोगों को आप गाली नहीं बोल सकते। आप तो नहीं गाली दे रहे हैं, अरे उसी का धर्म ग्रंथ कहता है ना। मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म का ही धर्म ग्रंथ आता है कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ रेप किया, विष्णु अपनी बहन जालंधर की पत्नी वृंदा के साथ रेप किया, देवताओं का राजा इंद्र गौतम ऋषि के नारी के अहिल्या के साथ रेप कर दिया। जो सबके लिए समान है वही भगवान है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि ओ ह्यूमन देयर इज नो गॉड, नेचर इज गॉड एंड नेचर इज थम। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज 0 किलोमीटर, खबरों से कोई दूरी नहीं। मेरे साथ मौजूद है बुद्ध शरण भंते जी केसरिया से। और हाल ही में अभी देश में एक मामला ट्रेंडिंग में चल रहा है। बागेश्वर धाम सरकार का दावा है कि कोई भी भक्त उनके पास जाता है तो वो जो है उनकी मन की बात, उनकी दिल की बात वो बता देते हैं कि आपने क्या सोच रहे हैं, आपने क्या सोच कर किया है। बहुत ही जोर शोर पर जो है लोग वहाँ जा रहे हैं। तो भंते जी ये बताइए कि बागेश्वर धाम सरकार जो दावा कर रहे हैं कि लोग के दिल की बात, भक्तों की मन की बात हम बता रहे हैं, ये कहाँ तक सही है और गलत है? ये सब ढोंग आडम पाखंड का पूरा खेल है। अगर ये मैं चुनौती देता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री, वो बागेश्वर धाम वाले बाबा को चुनौती देता हूँ, तो तू बता दे ये कोरोना जब आया तो उस समय तूने भविष्यवाणी तुम्हारी कहाँ चली गई थी? क्यों नहीं किया? देश में जो गरीबी है, देश में जो भ्रष्टाचार है, और इतना सेना जब ऐसी है कि अटैक ऐसे तुमको सबको, तो प्रधानमंत्री का जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है, राष्ट्रपति को जैसे सिक्योरिटी गार्ड रहता है, उसमें बहुत सारे स्पाई लगे रहते हैं। तो उसके लिए तब तुम अलर्ट कर दो ना कि हाँ, पहले से बता दो ना कि अरे मोदी, अरे जोगी, अरे राष्ट्रपति, तुम पर खतरा है, तुम अपना सिक्योरिटी। तो ऐसे तो लोगों को कोई देश में हमला नहीं होगा, कोई हमला नहीं होगा। है ये टोटल जो है कि लोगों को ठगने का, ये ब्राह्मणवाद के तहत इन लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी ये बहुजन समाज को लूटती आ रही है। और हम बागेश्वर धाम के जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हिंदू धर्म के जितने भी गुंडे हैं, लुटेरा जो हैं, जो ठग है, उनको चैलेंज देता है कि तू अपने बाप का बेटा है तो देश की अर्थव्यवस्था को बदल दे तू। तुम्हारे पास सारी दिव्य शक्तियां हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं आप। कुछ भी कर सकता है वो, तो कर दे। काहे के लिए ये बहुत भीड़ हो रहा है वहाँ जाने पे, बहुत तरह भीड़ हो रहा है, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे नहीं, अब तो उनका बाजार खत्म हो गया है। अब तो जो है कि हमारे लोग जग गए हैं, उन पर केस भी हो चुका है, अब वो जाएंगे जेल, आसाराम की तरह। हाँ, जितना जो है सवाल है कि इन लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं ना है। जिस धर्म का जो देवी देवता ही चरित्रहीन है, कोई कैरेक्टर नहीं है हिंदू धर्म के देवी कैसे देवता। कह सकते हैं ये? हैं? कैसे कह सकते हैं? कैसे? मैं थोड़ा कर रहा हूँ, उनका धर्म ग्रंथ बता रहा है। ब्रह्मा जो अपनी बेटी के साथ रेप किया उसको भी भगवान बना दिया। विष्णु वो तो सृष्टि के लिए किए थे ना। कौन सृष्टि? यही सृष्टि। हम कहते कि सृष्टि भारत में हो, पूरा वर्ल्ड का सृष्टि भारत में हो गया है। तो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा देवी देवता इतना सुप्रीम है, तो सारी दुनिया में तुम्हारा हिंदू धर्म का परचम लहरना चाहिए, तुम्हारे देवी देवता की पूजा होनी चाहिए। ये भारत, नेपाल, मॉरिशस के अलावा तुम्हारे तो कहीं आते पते नहीं है ढोंगी पाखंडी भगवानों का और उनके चेले गुरुओं और भक्तों का। इसके बाद अगर भारत, नेपाल, मॉरिशस के अलावा
अगर दूसरे देश का कोई देश अगर विदेशों में हिंदू है तो यहीं के हिंदू हैं, लेकिन अमेरिका के लोग हिंदू नहीं बने हैं। लेकिन एक बात बताइए भंते जी कि जो हिंदू का जो लोग दावा करते कि मैं हिंदू हूँ, ये हिंदू शब्द जो है हिंदू को किसी ग्रंथ में इसकी चर्चा नहीं है। नहीं, किसी भी ग्रंथ में नहीं। ब्राह्मणों ने अपनी चाल, अपनी रक्षा के लिए हिंदू को अपना कवच बनाया। हिंदू जब इन लोगों का पर खतरा आता था हिंदू हिंदू चिल्लाता, लेकिन कोई ब्राह्मण अपने आप को हिंदू नहीं कहता। कहीं जाएगा तो कहेगा कि सरकार हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण माने होता है विद्वान। ब्राह्मण बुद्ध ने भी कहा कि कौन ब्राह्मण है, तो जो हिंसा नहीं करता है, जो चोरी नहीं करता है, जो झूठ नहीं बोलता है, जो व्यभिचार नहीं करता है, जो ठगैती नहीं करता है, जो नशापान नहीं। तो ब्राह्मण माने विद्वान होता है, जो इन पंचशीलों को पालन करता है, जो 5 को इन नियमों को जो पालन करेगा वो न ब्राह्मण होगा। कि जाति, बुद्ध ने तो स्वयं कहा कि जाति से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होता, कर्म से ही कोई ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा। जाति से एक चीज़ और जो है सामने आ रहा है कि जो बागेश्वर धाम है, बागेश्वर बाबा है, तो बागेश्वर बाबा का फोटो जो है कि वीडियो जो है हो रहा है वायरल, एक स्त्री के साथ, अर्धनग्न स्त्री के साथ वो लिपके हुए हैं, चपके हुए हैं। बड़े बड़े महात्मा उनके जो है शरण में जा रहे हैं, बड़े बड़े स्टार लोग, नेता लोग, तमाम लोग जो है वहाँ जा रहे हैं आशीर्वाद लेने, अपना भविष्यवाणी कराने। तो अब पहले ही आपको बता दिए हैं कि जिसके भगवान ही चोर हो, गुंडा हो, मवाली हो, बवाली हो, शराबी हो, कबाबी हो, तो क्या भक्त लोग भी तो उसी तरह से होंगे भाई। तो भगवान कैसे शराबी हो गया? हाँ? भगवान कैसे कौन भगवान, किस भगवान को कहते हैं शराब नहीं पिया है? शंकर जैसे है, हैं? वो तो रोज शराब और ये गांजा में धूत रहता है। ज्यादा नहीं पीते हैं शराब, नहीं पीते हैं। हाँ, शराब कैसे? हैं? अरे बाबा, कोना में राम जो है वो भी शराब पिया है, कृष्ण भी शराब पिया, तो उसी का धर्म कर बता। साबित कीजिए ना। हाँ, रामायण में ही है, तुलसी कृत रामायण में नहीं। आप वाल्मीकि रामायण में देखिए ना कि सोम रस का पान करते हैं, सोम रस का पान करते हैं सारे देवी देवता, जितना देवी है। एक भी देवी देवता हो जो कि सोम रस पान नहीं किया हो। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट किए हुए कि सूरा राम और सीता बैठकर मिर्गा का मांस खा रहे हैं और सारा सोमरस पान कर रहे हैं, उसमें अस्वस्थ है। तो आपके सिद्धांत के तो बहुत कम लोग हैं, आपके सिद्धांत को तो लोग बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। और जो है जो बागेश्वर धाम के जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं, भीड़ का अधिक भीड़ है, काफी संख्या है उनके पास। बुद्ध का धाम आज विश्व की कमोबेश 148 देशों में बुद्ध फिलॉसफी डेवलप्ड है। दुनिया का जितना भी हाई डेवलप्ड, हाई टेक्नोलॉजिस्ट, हाई कैपिटलिस्ट कंट्री, ऑल आर बुद्धिज्म। व्हाई? दिस इज बर्निंग क्वेश्चन ऑफ इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड। ये सारी दुनिया में ज्वलंत प्रश्न बना हुआ कि बुद्ध के मानने वाले लोग, बुद्ध के मानने वाले देश आज दुनिया के सबसे धनवान, बलवान, विद्वान देश शुमार है। यहाँ तक कि देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बुद्धिस्ट देशों की यात्रा करते हैं तो वहाँ जाकर तक है क्या बोलते हैं? मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मुझे बुद्ध चाहिए। और माल बटोरने के लिए बुद्ध का नाम लेते हैं और यहाँ राम चिल्लाते हैं। आज तो हलचल मचा है चंद्रशेखर जी के बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के बयान पर। आज हलचल मचा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर। आज हलचल मचा हुआ जीतन मांझी के बयान पर। किस किस का मुंह रोकेंगे? ये क्या हो जाएगा? इससे क्या बदलाव आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? जब शिक्षित हमारा समाज शिक्षित होगा, डेवलप होगा, बदलाव तो होना ही है। लागू नाम कह रहे हैं कि मेरा मकसद है, मेरा सपना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, अपने मिशन के नाम होंगे। शास्त्री का बारका बाप भी आएगा तो ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? कैसे नहीं बनेगा? कैसे? अरे आने वाली संख्या अधिक है ना। किसकी संख्या? उनके भक्तों की संख्या अधिक है। भक्तों की संख्या, आने वाले की संख्या अधिक है। और भक्त क्या कर लेंगे? नहीं होगा। अब सत्ता उनको मिलेगी तब ना हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ऐसे ही बना दीजिएगा। इनका चिल्लाने से जो रोटम नहीं जानता है, धीरेन्द्र शास्त्री कानून का एक अनुच्छेद नहीं जानता है, वो कहता है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र क्या बुराई है? क्या है हिंदू राष्ट्र? यही ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सुपच तेली कोल कलवारा, ये सब अधम के अवतार। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू माने नीच, काफिर, लुच्चा, लफंगा, चोर, डाकू।
ये कैसे? है हिंदू जो है कि फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है, आप डिक्शनरी में देख लीजिए, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। स्क्रीन पर जो चल रहे हैं ये गूगल का सर्च किया हुआ जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हिंदू शब्द का मतलब क्या होता है। हिंदू शब्द अपने आप में एक फारसी शब्द है, अपने आप में वो हिंदी शब्द नहीं है, वो फारसी का शब्द है। बिल्कुल जायज़ है, हमने भी इसको सर्च किया है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। बड़े बड़े जो है साधु, बड़े बड़े महात्मा बहुत कुछ दवा किए, राम रहीम हो, आसा राम हो, रामपाल जी हो, और सारे के सारे जो है कुछ दिन ही आए और कुछ दिन के बाद लगा के जो है ये बाबा लोग जो है बहुत बड़ा स्कैम करते हैं महिलाओं के साथ मिस, और पकड़े गए हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि ये भी पकड़े जाएंगे बागेश्वर धाम? और जब साक्ष्य से जब मिल रहा है तो इन पर तो रेप का भी केस होना चाहिए, इन पर जैसे जैसे साक्ष्य में इनको तो जेल में अविलंब डाला जाना चाहिए। जब दाल में काला नहीं रहेगा तो आखिर दाल में काला ही दल में काला है, ये दौलवे काला है, दाल में काला नहीं, दौलवे काला है। ये जो है ये हिंदू दल जो है ना वो नीच है, नहीं है, हर तरह से नीच है। वो शराबी भी है, कबाबी भी है, जुआरी भी है, लुटेरा भी है। आप ईश्वर को देखिए, आप ईश्वर को नहीं मानते ये अलग बात है, आप ईश्वरवादी नहीं है, आप मानवतावादी हैं। मानवतावादी है, आप ईश्वरवादी नहीं हैं। तो आप मानवतावादी होने के नाते ईश्वरवादी के लोगों को आप गाली नहीं बोल सकते, आप तो नहीं कर गाली दे रहे हैं। अरे उसी का धर्म ग्रंथ कहता है ना, मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म का ही धर्म ग्रंथ आता है कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ रेप किया, विष्णु अपनी बहन जालंधर की पत्नी वृंदा के साथ रेप किया, कृष्ण कन्हैया के लिए मर्यादा की सारी सीमाएं टूट गई, राम जो है कि नाक कटवा लिया, नाक नहीं इज्जत लुटवा लिया सूर्पनखा का, नाक काट लेना मुहावरा है, तुलसीदास ने मुहावरे का प्रयोग किया। देवताओं का राजा इंद्र गौतम ऋषि के नारी के अहिल्या के साथ रेप कर दिया। जहाँ मानवतावाद है वहाँ विकास है, जहाँ जातिवाद है वहाँ विनाश है, भ्रष्टाचार है, लूट है और आतंक है। आप जो है हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको भी जो है ना बुद्ध के अनुयायी महामोगलान की तरह हत्या करा दी जाएगी। करा दी जाएगी। जीवन मरण सत्य है, मरना तो है, तो मरेंगे तो शेर की मौत मरेगी, सियार और गिद्दर की मौत नहीं मर सकते हैं। बुद्ध ने भी कहा कि 100 दिन जीना सियार की जिंदगी मत जीना, 10 दिन जिंदगी जीना शेर की जिंदगी जीना। इससे भगवान बुद्ध को नरसिंह कहा गया। सच्ची बोली बड़ी कड़वी होती है। बुद्ध ने सत्य में वो जयते का उद्घोष किया। सत्य चाहे जितना भी कड़वा हो समय पर बोला जाना चाहिए। अगर समय पर सत्य नहीं बोला जाता है तो पापाचार, अनाचार, व्यभिचार, लूट, आतंक, शोषण, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाता है। ईश्वर है कि नहीं? नहीं है, ईश्वर नहीं है कहीं। कैसे? ह्यूमन इज सुप्रीम बिकॉज ह्यूमन मेक्स कास्ट रिलीजन गॉड। मानव ने जाति बनाया, धर्म बनाया, भगवान को बनाया है। धूप लगती है, हवा बहती है। बुद्ध ने कहा कि देयर इज ओ ह्यूमन देयर इज नो गॉड, नेचर इज गॉड एंड नेचर इज धर्म। जो सबके लिए समान है वही भगवान। अब हिंदू का है कि ना, हिंदू के लिए हवा अलग है, मुसलमान के लिए हवा अलग है। सूरज की रोशनी हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है। पानी हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है। धरती जो सबके लिए समान है वही भगवान है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि ओ ह्यूमन देयर इज नो गॉड, नेचर इज गॉड एंड नेचर इज धर्म। प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति ही ऑल इन ऑल है। तो ये थे बुद्ध शरण भंते जी, बागेश्वर धाम अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उन पे अपना प्रतिक्रिया दिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।